ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दक्षिण कोरिया की संसद में राष्ट्रपति यून युक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद फिलहाल उन्हें उनकी सरकारी जिम्मेदारियों से निलंबित कर दिया गया है। नेशनल असेंबली में सांसद महाभियोग लेकर आए थे। 300 सांसदों में से 204 ने महाभियोग के पक्ष में, जबकि 85 ने इसके खिलाफ मतदान किया। 3 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया और 8 वोट रद्द कर दिए गए। यून के निलंबन के बाद प्रधानमंत्री हान डाक-सू ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अब संवैधानिक न्यायालय को 180 दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि यून को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त किया जाए या उनकी शक्तियां बहाल की जाएं। अगर यून को पद से हटा दिया जाता है तो 60 दिनों के भीतर उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए राष्ट्रीय चुनाव कराए जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला जिसकी वजह से राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। राष्ट्रपति यून सुक योल ने 3 दिसंबर की रात को देश में मार्शल लॉ लागू किया। देश में मार्शल लॉ लागू करने को लेकर विपक्षी दलों ने उसका कड़ा विरोध किया। संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान के बाद 4 दिसंबर को इसे वापस ले लिया गया। तो विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया और 4 दिसंबर को संसद में इसमें मतदान हुआ, जिसके बाद इसको वापस लेना पड़ा, यह कहा जाए तो बेहतर होगा। और शक्ति के दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर सवाल उठे थे। तो इस महाभियोग की पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। मार्शल लॉ लागू होने से देश में तानाशाही की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, यह कहना था विपक्ष का। जाहिर तौर पर मार्शल लॉ राष्ट्रपति को और शक्तियां देता। युद्ध या इस तरह की आपात स्थिति में ही मार्शल लॉ लागू करने की अनुमति होनी चाहिए, यह विपक्ष का कहना था। महाभियोग प्रस्ताव में कहा गया कि यून ने देश को दंगों की आग में डालने का काम किया, इसके बाद दंगे भड़क सकते थे। तो इसके लिए राष्ट्रपति यून पर महाभियोग लाया गया, जिसको ये आपने देखा कि वहां की जो संसद है उसने उसको पारित किया है। तो न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारे